हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आजकल हमें इजिप्ट के ममीज की आंखों के अंदर से कांदा मिलना शुरू हुआ है। जी हाँ, ये एक फैक्ट है, पर साला आंखों में कांदा कौन डालता है बे? I know this sounds pretty weird, पर इससे भी ज्यादा weirder और crazier बात तो ये है कि आजकल दुनिया में ऐसे एप्पल्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं जो दिखने में लाल नहीं बल्कि काले हैं। पर कहाँ? ये जानने के लिए बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं तुम्हें ये भी बताने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर वोटिंग के टाइम मैक्सिमम लोगों ने बंदर को वोट किया था और क्यों किया था और क्या हुआ उसके बाद, क्या वो बंदर राज करने लग गया? चलिए जानते हैं इन सवालों के पीछे के राज। बस बैठे रहो गपचुप and let us get on with our today's fact की बातें। Number 1, फीमेल किंग बादाब बामुलाइजा होशियार, पोलैंड नरेश लुई पुत्री, शहंशाहों का शहंशाह, प्रजा का रखवाला जारवीगा पधार रहे हैं। Wait a minute, महाराज आने वाले थे और ये मोहतरमा है? हाँ, तो क्या हो गया बे? लेडी किंग नहीं बन सकती क्या? हाँ, बस यही कह के मोहतरमा बन गई पोलैंड की किंग। तो क्या हुआ था ना, किंग लुई हंगरी और पोलैंड पे राज किया करते थे और उनकी मौत के बाद राजपाट संभालना उनकी पुत्रियों पे आ गया। अब एक बेटी तो हंगरी की क्वीन बन गई, लेकिन पोलैंड का एक रूल था, उसे सिर्फ और सिर्फ एक किंग ही रूल कर सकता था। और अब इस समस्या से बाहर आने के लिए मैडम जडविगा ने खाया एक मेंटोस और चलाया अपनी दिमाग की बत्ती और निकाला पॉलिसीज में से लूप होल। उसने देखा रूल में ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि किंग सिर्फ मेल ही हो सकता है। इसका फायदा उठाया उन्होंने और बन गई पोलैंड की किंग और दुनिया की सबसे पहली लेडी किंग। मतलब सही है भाई, राजा राज कर सकता है, मगर ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि वो राजा मेल ही होना चाहिए, फीमेल राजा भी तो हो सकता है ना। इसीलिए बोलता हूँ मेंटोस खाया करो बच्चों। नंबर 2, वोट फॉर मंकी। वोटिंग के टाइम पर अगर तुम्हें किसी को वोट देना है तो तुम क्या करते हो? ऑब्वियो नोटा दबाओगे, किसी जंगली बंदर को तो वोट नहीं दोगे ना। हाँ, मैंने भी ऐसे ही सोचा। अगर तुम देना चाहोगे तो तुम्हें रियो डी जेनेरो भेजा जाएगा, क्योंकि 1980s में वहाँ के लोग एक फेमस बंदर मैकाको टियाओ को वोट डाले थे। और फेमस भी ये बंदा मेरा मतलब है बंदर क्यों हुआ वो भी जरा देखो। जू में आने वाले लोगों पर ये बंदर पिंजरे के अंदर से धूल मिट्टी फेंका करता था और इसीलिए ये फेमस था। पर जब वोटिंग होने वाला था तब किसी ने फेक कॉमेडी खबर छापी कि ये बंदर भी इलेक्शन में खड़ा होने वाला है। और अब उस टाइम पे डिजिटल मशीन तो होती नहीं थी, तो वोटिंग के दिन लोगों ने चिट में बंदर का नाम लिख के पेटी में डाल दिया। और आप मानोगे नहीं, 12 कैंडिडेट में से बंदर जी 3rd रैंक पे आए। पर अफसोस वोट्स को नलीफाई कर दिया गया क्योंकि वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड कैंडिडेट नहीं था। बट यार फिर भी लोग बंदर को कैसे वोट कर सकता है? क्या सूंघ के आए थे? इन लोगों के लिए दुनिया चलती कैसे है भाई? मैं तो डाउट में हूँ। नंबर 3, बिना लाइफलाइन के बना करोड़पति। कभी देखा है इतना कॉन्फिडेंस? I like to call my parents right now. बंदे ने फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज की, लेकिन हेल्प के लिए नहीं। ना। Hi, Dad. Hi. I don't really need your help. I just wanted to let you know that I'm gonna win $1 million. उसने सिर्फ इसीलिए अपने पापा को फोन लगाया ताकि वो उन्हें बता सके कि वो मिलियनेयर बनने वाला है। वाह वाह वाह, बेटा हो तो ऐसा। ये एपिसोड नवंबर 1999 यूएस के इंग्लिश वर्जन ऑफ केबीसी हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का है, जिसमें अभी जैसे आपने देखा वो जॉन कारपेंटर जो बिना एक भी लाइफलाइन यूज किए आखिरी सवाल तक पहुंच गया। लास्ट सवाल में उसने सिर्फ इसीलिए लाइफलाइन यूज की ताकि वो अपने डैड को भी बता सके कि वो मिलियनेयर बनने वाला है। एंड नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल स्टुपेंडो, फैंटास्टिकली, कॉस्मोलॉजिकली अ फैबुलस परफॉर्मेंस। नंबर 4, 3 दिन में बना करोड़पति। अब आलोक, क्या आप जानना चाहते हो कैसे एक रास्ते पे बैठ के भीख मांगने वाला भिखारी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में करोड़पति रिच बन गया? अगर जानना चाहते हो और अगर तुम भी करोड़पति बनना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर अच्छाई होनी चाहिए। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बस हाँ, सिर्फ अच्छाई, क्योंकि बिल द बेगर जो कैंसस सिटी के सड़कों पे बैठे बैठे पैसे खाना पानी मांगता था, उसे कटोरे में एक दिन राह चलती एक औरत ने पैसे डालते वक्त गलती से अपना डायमंड रिंग भी गिरा दिया, जो देख के बिल भाई हुए खुश और सोचा चलो इसे बेच दिया जाए। पर फिर उसके अंदर की अच्छी आवाज ने पुकार लगाई और कहा, राहु दे रे, वो औरत आएगी ढूंढते हुए, तब उसे वापस दे देना। जो कि हुआ भी। वो सेम औरत 3 दिन बाद अपनी डायमंड रिंग ढूंढते हुए वहां पर आई और तब बिल ने उसे वो रिंग लौटा दी। और ये देख के वो मोहतरमा और उसका बीएफ इतना खुश हुआ कि उन्होंने बिल की गरीबी की हालत में उसकी मदद करने के लिए फंड्स रेज करना स्टार्ट कर दिया और जिसमें आप मानोगे नहीं कुल मिला के 1.3 करोड़ रुपीस जमा हुए।
बस फिर क्या था, इन पैसों की मदद से बिल ने लिया घर, गाड़ी और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लग गया। और यही कहानी सुनकर मैंने कहा था कि करोड़पति बनने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है। ये कहानी तो हमें कुछ ऐसा ही सिखाती है। नंबर 5, ब्लैक एप्पल। गौर से देखिए इन ब्लैक एप्पल्स को। यह दुनिया में पाए जाने वाले इकलौते ब्लैक डायमंड एप्पल्स जो तुम्हें हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स जैसे कि निंगची और तिब्बत में ही मिलेंगे। और हमारे नेचर प्रेमी नेचुरिस्ट का इन पे ये कहना है कि ब्लैक नहीं बल्कि डार्क पर्पल शेड के होते हैं, जिन्हें हाई ऑल्टीट्यूड और यूवी लाइट के एब्जॉर्प्शन से मिलता है। और खाने में तो ये नॉर्मल एप्पल से ज्यादा स्वीट होते हैं, पर इन्हें कोई जल्दी से उगाता नहीं है क्योंकि इन एप्पल्स को मैच्योर होने में 8 साल लगते हैं। 8 freaking years। What? और अब इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना टाइम किसके पास है। नंबर 6, हाफ टू माई वाइफ। डाइवोर्स के बाद जब कोर्ट तुम्हें कहती है अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपनी एक्स बीवी को दे दो, इसका मतलब क्या हुआ? या कैश में भरो या फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लो। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सारी चीजें आधी आधी काटो और बांटो, क्योंकि बॉस जर्मनी के रहने वाले डेर जोली ने कोर्ट के स्टेटमेंट को न जाने किस लेवल पर सीरियस ले लिया। उसे लिटरली अपने घर की सारी चीजें आधी आधी काट दी। आई मीन टेडी बेयर, फोन, कबर्ड, बाथटब, टीवी, सोफा, सब कुछ। और फिर भेज दिया आधा सामान अपनी बीवी को और उसके हिस्से का जो बचा था उसने ईबे पर बेच दिया। और अब इसे कहते हैं लीगल दायरे में रह के सामने वाले का काट देना। आधा आधा, हाँ आधा। नंबर 7, लाइसेंस प्लेट। अब लोग दुबई में अलग ही ट्रेंड के नाम पे अलग ही बकलोलगिरी चल रही है। उनके मुताबिक अगर आपके नंबर प्लेट का कॉस्ट आपकी कार के कॉस्ट से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर रहे और ना ही करोगे। और अगर आपके नंबर प्लेट का भाव आपकी गाड़ी से ज्यादा महंगा है तो आप अपनी जिंदगी में मचा रहे हो बस। और आई शपथ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे कुछ बहुत ही खासम खास अंदरूनी हबीबियों ने ये खबर मुझे कबूतर के द्वारा भेजी है, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा था वहाँ उनका रेपुटेशन आपके नंबर प्लेट के कॉस्टिंग पर डिपेंड करता है। और इसीलिए तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी फिर उनके नंबर प्लेट्स का भाव वैसे ही सेट किया है। अगर 1 से 10 के बीच का नंबर चाहिए तो समझ जाओ मिलियंस में देने पड़ेंगे पैसे, और अगर डबल डिजिट नंबर चाहिए तो भाव थोड़ा सा कम होगा और फिर रेस्ट का और भी कम होगा। और इस रेपुटेशन के चक्कर में वहाँ के एक बिजनेसमैन सईद अब्दुल गफूर खौरी ने 103 करोड़ रुपयों की एक लाइसेंस प्लेट खरीदी, जो आज दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कहलाई जाती है। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से ये लोग क्या जाने इस प्लेट के मजे। नंबर 8, पुलिस बना चोर। अब यारो, अगर तुम बचपन से ही ना एक चोर बनना फिक्स कर चुके हो और आपके पूजनीय पिताश्री आपको पुलिस बना दे तो क्या होगा? होगा क्या पुलिस की वर्दी में साला चोर घूमेगा, और क्या। जो कि घूमता भी था साउथ अफ्रीका में, जब एंड्री स्टैंडर नाम के एक बंदे को उसके अब्बू जान ने फोर्सफुली बाय प्रोफेशन पुलिस बना दिया था। और अब वर्दी तो सिर्फ पुलिस की थी, दिमाग तो चोर का ही था। बस फिर बंदे ने उठाया फायदा। लंच ब्रेक में भाई मस्त अपनी वेशभूषा बदलते, चोरी करते और एक ब्रेक होने के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आते। और आप मानोगे नहीं, ये महाशय ने 3 सालों तक ऐसा कंटिन्यू किया और चोरी कर करके पूरे 5 लाख रुपए जमा कर लिए। पर अफसोस एक दिन पकड़ा गया और पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। पर ऑब्वियसली स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। बंदे ने जेल में 2 पंटे ढूंढे और उनकी मदद से वहाँ से भाग निकला और वापस से चोरी करना शुरू कर दिया। नाउ फाइनली कम्स द एंड ऑफ द स्टोरी। गलती से बाय मिस्टेक भाई साहब पुलिस के हत्थे चढ़ गए और भागने के चक्कर में पुलिस ने इसे पट्ट से हेडशॉट दे डाला और ऐसे हुई इनकी दुखद कहानी खत्म। नंबर 9, स्माइल का इंश्योरेंस। अब दोस्तों, यहाँ पर हमसे खुद का मेडिकल इंश्योरेंस अच्छे से नहीं हो पा रहा और जरा इस जन्नत की हूर को देखो। इन्होंने अपने स्माइल की 2170 करोड़ रुपयों की इंश्योरेंस करा के रखी है। जी हाँ, ये है हॉलीवुड की दीपिका जूलिया रॉबर्ट्स, जिसने अपनी स्माइल की इंश्योरेंस करके रखी है ताकि कोई इसकी स्माइल और उसमें दिखने वाले पेप्सोडेंट की चमक से चमचमाते हुए दांतों की कॉपी ना कर सके। That's creepy. Number 10, डॉल्फिन्स bring gifts। देवी और सज्जनों, ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पे डॉल्फिन्स को आए गए लोगों के लिए गिफ्ट्स लाते हुए देखा जा चुका है और इसके पीछे का मेन कारण है अकेलापन, तन्हाई और दुख से भरे लम्हे। हाँ जी हाँ, मरीन बायोलॉजिस्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर रहने वाली डॉल्फिन्स को ह्यूमन की आदत हो गई थी और कोरोना के लॉकडाउन के चलते कोई बीच पे नहीं जाता था और इसीलिए वो लोग अकेला, तन्हा और लोनली फील करने लगे थे। और इसीलिए लॉकडाउन में जब कोई वॉलंटियर उन्हें फीड करने जाता तब वो समुद्र की गहराई से कोई भी चीज उठाकर लेके आते थे उनके लिए एज अ गिफ्ट, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं और हम उन्हें कभी भी छोड़ के ना जाए। ओह सो क्यूट ना। नंबर 11, मम्मीज की आंखों में कांदा। आज की ताजा खबर भाई लोग, इजिप्ट की मम्मीज की आंखों से मिला है कांदा। क्या बोला तूने? जी हाँ, कांदा, ऑनियन। क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट में कांदों की पूजा की जाती थी। उस जमाने में ऑनियन अनंत जीवन का प्रतीक माना जाता था।
मतलब सिंबल ऑफ इटर्नल लाइफ। और इसीलिए अगर कोई मर जाता था तो इजिप्शियन लोग ममीज के बॉडी में कांदा रख देते थे। लोकेशन जैसे कि पेट, चेस्ट, मुंह, नाक, कान, आंखें, सब जगह। और इसका प्रूफ दिया हमें किंग रामेसीस 4 की ममीफाइड बॉडी ने, जिनकी आंखों के सॉकेट्स के अंदर से ये इटर्नल लाइफ की निशानी वाला कांदा मिला। Weird but interesting, right? And yes friends, you know what time it is now? Yes, it is time for riddle. मैं पूछूंगा एक सवाल तुम्हें और तुम दोगे मुझे उसका जवाब। और सवाल यह है कि अगर YES को यस स्पेल किया जाता है तो फिर EYES को क्या स्पेल किया जाएगा? अब अगर इस सवाल का जवाब आपको पता है तो नीचे कमेंट करके हमारे साथ बिल्कुल शेयर करना। और अगर नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना सच कह रहा हूं तुम्हारे टट्टी से कांदा बाहर निकलेगा। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन करना ताकि आप आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स एज ऑलवेज एंड टेक केयर एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।